नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जगहों से आग की खबरें आ रही हैं। आग का तांडव देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ की नवीन मंडी में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी झुग्गियों में भीषण आग लगी दिखाई दी। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं बुलंदशहर में आग का कहर देखने को मिला। यहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कानपुर में दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। तो वहीं प्रयागराज में बेकरी में आग लगने से लोग दहशत में आ गए। तो तस्वीरें हम आपको पास दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर आग लगने की घटना सामने आई है। और गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अवैध झुग्गियों में एकाएक आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान झुग्गियों में रखा लाखों का कीमती सामान जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत इस बात की रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सिलेंडर है अम्बे। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भोपरा इलाका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब देर रात झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ कल तक आपको जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहाँ झुग्गियाँ नजर आ रही थी, लेकिन आग ने ऐसा तांडव मचाया कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक झुग्गियाँ उसमें जलकर स्वाहा हो गई हैं। जिन लोगों का यहाँ आशियाना बना हुआ था वो यहाँ खड़े हैं। उनके चेहरे की शिकन बता रही है कि कैसे उन्होंने तिनका तिनका करके अपना आशियाना बनाया था और रात वो जल गया। क्या नाम है भाई साहब का? जी अब्दुल अंसारी। अब्दुल, कैसे आग लगी थी? आग तो ये तो सर मैं कह नहीं सकता हूँ। रात को करीबन 11:30 बजे के मैं घर में सोया हुआ था। अब ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे पड़ोस का झुग्गी जल रहा है, तो झुग्गी जल रहा है तो मैं सामान छोड़ कर भागा, क्योंकि मेरे को सामान की जरूरत नहीं है। बच्चे सही सलामत रहेंगे तो ऊपर वाले फिर दे देंगे। हम तो बच्चे लेकर किसी तरह से निकल आया। अब आग जो लगी, आग लगने के बाद करीबन आधा घंटा पौने घंटे बाद गाड़ी आया पानी का। अब किसी तरह से लोग बाप बच्चे निकलने के चक्कर में था, सामान के चक्कर में नहीं। सामान तो जल जाएंगे, फिर ऊपर वाला कैसे झुग्गियाँ जल गई होंगी? जी करीबन से 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा। लाखों का सामान भी जल गया? लाखों का कम से कम 50 लाखों का सामान जल गया। 50 लाखों का। कितने परिवार बेघर हुए? कम से कम 100-150 घर बेदखल हो गया। कुछ लोग जले भी हैं, इसमें घायल भी हुए हैं? नहीं, दो जला है। 2 जला घायल हुआ। हाँ, जलने के बाद घायल हुआ। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। कहना ये है कि एकाएक आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह के माहौल यहाँ आपको देखने को नजर आ रहा होगा। यहाँ झुग्गियाँ थी जहाँ ये परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन वो आशियाना अब इनका नहीं रहा है। यही कारण भी है कि बेघर की तरह घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो तिनका तिनका यहाँ से निकालते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सामान अपना जो बचा खुचा सामान है, जला हुआ जो सामान है, वो ये रिक्शा इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरीके की यहाँ आग लगी थी। इसमें कुछ नहीं बचा है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई, कोई मृत्यु यहाँ नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए की कीमत का जो सामान था, घरेलू सामान था, वो जलकर स्वाहा हो गया है। हालांकि इस बात पे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी है। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट, तो कोई कह रहा है खाना बनाते समय संभवतः छोटे सिलेंडर में आग लगी है। आग के सही कारणों का तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस दौरान इस बड़े हादसे में कई ऐसे घर हैं जो अब बेघर हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने को दोबारा से बनाने की, संजोने की कोशिश भी करने में लग गए हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और खबर मेरठ से, जहां पर आरएलडी के कई नेताओं ने छोड़ी है पार्टी। आरएलडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं कई नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन कराई है इन सभी को पार्टी। प्रदेश संगठन मंत्री यशवीर सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल सिंह गुज्जर ने पार्टी छोड़ी है। जबकि महिला प्रकोष्ठ की बात की जाए तो क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही ने भी अब पार्टी छोड़ दी है। SC/ST के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव ने भी पार्टी छोड़ी है। यानी कि आरएलडी छोड़कर ये सभी के सभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता
विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय यशवीर सिंह जी आज हमारे साथ हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकदल से विधायक रहे मोदी नगर से आदरणीय सुदेश शर्मा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। भोपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री मामचंद्र गुर्जर राष्ट्रीय लोकदल से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो 1995 से 2000 तक उप ब्लॉक प्रमुख का दायित्व उनके पास रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया है। संजय जाटव राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो 2005 से 2010 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चे के। और चित्रकूट में शादी समारोह में चोरी करने वाला गैंग सक्रिय है और इसी के सदस्य ने बीती रात शादी समारोह में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे एक युवक महिलाओं के पास जाता है और धीरे से जेवरात से भरा बैग अपनी जैकेट में चुराकर वहां से फरार हो जाता है। घटना सीतापुर चौकी क्षेत्र के कान्हा उपवन होटल की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश में जुट गई है। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा कर रहा है। किसी यात्री ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है। आरपीएफ ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में 2 होमगार्ड आपस में भिड़ गए। होमगार्ड की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध उगाही को लेकर दोनों में मारपीट हुई। दोनों ने शराब भी पी रखी थी। घटना थाना बन्ना देवी के नई बस्ती चौकी का बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में आश्रम विद्यालय परिसर में 15 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। अजगर को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम को भी बुला लिया गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। पूरी घटना संजना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और आगरा में तेल माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तेल माफिया हाजी शान उर्फ शन्नू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। इसमें करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। नकली मोबिल ऑयल के जरिए लोगों को चूना लगाकर करोड़पति बने हाजी शान के खिलाफ एक्शन हुआ है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अगला अध्याय है। और गैंगस्टरों के खिलाफ योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। आज आगरा में तेल माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसी करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आरोपी है शन्नो शान उर्फ शन्नो, जो तेल माफिया बताया जा रहा है, जो नकली मोबिल ऑयल काम करता था और उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इनकी जो संपत्ति है उसको सील किया जा रहा है। तेल माफिया का तेल निकालती है ये आगरा पुलिस। नकली तेल माफिया के खिलाफ आगरा पुलिस की ये असली कार्रवाई है। आगरा के थाना छत्ता इलाके में पुलिस की ये कार्रवाई हाजी शान उर्फ शन्नू के खिलाफ हुई है, जो पिछले कई सालों से नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम करता था और लोगों को चूना लगाता था। आगरा पुलिस शान उर्फ शन्नू, जो एक साथी किस्म का अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई में पुलिस ने 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने तेल माफिया के 6 मकान, 2 प्लॉट, 1 बाइक को कुर्क किया है। साथ ही 2 खाते सीज भी किए। इसमें इसके 2 प्लॉट, 6 मकान जिसमें दुकान भी सम्मिलित हैं, 2 बैंक खाते और 1 बुलेट मोटरसाइकिल कुर्क किया जा रहा है।
इसका जो संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें आज का सर्कल रेट के अनुसार सरकारी कीमत 4,18,08,520 रुपये है, लेकिन इसका आज का बाजार का मूल्य 16,47 लाख रुपए है। तेल माफिया शान उर्फ शन्नू का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 2009 में पहला केस दर्ज किया गया और अब तक कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2018 में हाजी शान के गोदाम पर छापा भी मारा गया था, जहां से बड़े पैमाने पर पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल का जखीरा बरामद किया था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। 2009 में पहला मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अब तक 7 मुकदमे हैं। इस पर कॉपीराइट एक्ट के 467-68 के, उसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के क्रम में इसके द्वारा जो अपराध से अर्जन की गई संपत्ति है उसको आज कुर्क किया जा रहा है। फिलहाल तो अपराध के जरिए धन कुबेर बने अपराधियों के लिए योगी सरकार काल बनी है। सीएम योगी ने साल 2017 में ही संदेश दे दिया था कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। अगर नहीं सुधरे तो ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराधियों में खौफ ही यूपी के लिए सुकून की बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। और बुलंदशहर में पुलिस ने पूर्व बसपा विधायक हाजी अलीम के बेटे के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। हाजी अलीम के दोनों बेटे असद और जैद पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। ये दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। मामला 2021 का है, जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए थे। ढोल नगाड़ों के साथ जा रही ये यूपी पुलिस हत्या के आरोपियों की बदनामी की बारात निकाल रही है। सुनो सुनो। जैद 82 हो जाने के बाद न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आज उनके निवास की संपत्ति का कुर्क आदेश का पालन कराया जा रहा है। सरायधारी और मिर्ची टोला दोनों मकानों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। आरोपी बुलंदशहर के बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे हैं। पूर्व विधायक हाजी अलीम के दोनों बेटे हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांटेड चल रहे हैं। हाजी अलीम के बेटे असद और जैद पर अपने चाचा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस हमले में हाजी यूनुस के समर्थक की गोली लगने से मौत हुई थी और कई समर्थक घायल हुए थे। 5 दिसंबर 2021 को हाजी यूनुस जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके काफिले पे हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति हैं खालिद, उनकी मृत्यु हो गई थी, 5-6 लोग घायल हुए थे। तो उसी के अंतर्गत 1843/2021 मुकदमा अपराध संख्या मुकदमा रजिस्टर हुआ था। उसमें ये लोग थे जो कि प्रकाश में आए थे। इनके जो स्वर्गीय हाजी अलीम विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका पार्ट था कॉन्स्पिरेसी के अंदर और ये वांछित चल रहे थे। इस हत्याकांड में कुछ आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं, लेकिन पूर्व विधायक के बेटे असद और जैद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गिरफ्तारी पर दबाव बनाने के लिए कुर्की की कार्रवाई की गई। इसमें 2 लोग हैं, अनस और दानिश, जो ऑलरेडी जेल में हैं। 2 लोग हैं, असद और जैद, जो इनके बेटे हैं, वो इस समय फरार चल रहे हैं और उनकी लोकेशन कहीं मिडिल ईस्ट में बताई जा रही है। तो उनको वापस लाने के लिए ये कुर्की का आदेश हम लोगों ने प्राप्त किया था और उसी के तहत आज कुर्की की जा रही है। पुलिस के एक्शन के दौरान सरायधारी मोहल्ले में खाकी का सख्त पहरा रहा। घर में रखे एक-एक कीमती सामान को कुर्क किया गया। मकान में सामान इतना ज्यादा था कि पुलिस को कुर्की की कार्रवाई को पूरा करने में 8 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। कोतवाली देहात पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है। पीएससी की गाड़ियाँ भी आई है, पीएससी भी तैनात कर दी गई है। लगातार अभी हाजी अलीम के घर से कुर्की की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन का ये योगी मॉडल है। अपराध पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई। वो कहते हैं ना कि अगर इंसाफ देर से मिले तो इंसाफ नहीं होता। पुलिस ने भी साफ किया है कि अभी तो ट्रेलर है, अगर सरेंडर नहीं किया तो आगे अभी और कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
के लिए रोड शो कर मांगे वोट। उधम सिंह नगर के गदरपुर में सड़क निर्माण के दौरान बवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष पर कुछ युवकों का हमला, गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पिथौरागढ़ के कनाल छीना महोत्सव में शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा सिपाही, महिला से अभद्रता का भी लगा आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने किया सस्पेंड। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सीबीआई जांच पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, मीडिया कवरेज पर भी लगाई रोक। उत्तरकाशी के एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रावास में रहने वाले 50 बच्चे अपने भविष्य को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। पिछले 2 साल से हॉस्टल को सरकार की ओर से नहीं मिला है अनुदान। उत्तरकाशी में हर तीसरे साल मंगसीर के बौख टीबे पर लगने वाले बौख नागदेवता के मेले में हजारों श्रद्धालुओं की जुटी भीड़, पूरी रात जाकर झूमते रहे भक्त। गाजीपुर में बकायेदारों के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 2 बकायेदारों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सदर तहसील क्षेत्र के करंडा भड़सर इलाके में बकायेदार गिरफ्तार, ट्रैक्टर खरीदने और व्यापार करने के लिए बैंक से लिया था लोन। और अब खबरें 15 सेकंड में। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा, बीजेपी नेता से बदसलूकी का आरोप, लक्सा थाना एसएचओ अनिल साहू सस्पेंड, सूरज तिवारी को लक्सा थाने का चार्ज दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई, बीजेपी नेता जनार्दन ओझा से मारपीट का आरोप। औरैया में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। अछलदा रोड पर शिव मंदिर के सामने की घटना बताई जा रही है। 5-6 लड़कों ने मिलकर एक लड़के को पीटा, तमाशबीन बने रहे लोग। मारपीट की वजह अभी भी साफ नहीं हुई। प्रयागराज में सिविल लाइन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मामूली बात पर दबंगों ने सड़क पर गिराकर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लोगों ने बीच बचाव कर सिक्योरिटी गार्ड को बचाया। कानपुर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, घर के बंटवारे को लेकर महिला ने किया बवाल, पिता से मकान में हिस्सा लेने के लिए हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का है। नोएडा में सोसाइटी के लिफ्ट में डॉग ने 2 बच्चों पर किया हमला, महिला ने लिफ्ट रोककर बच्चों को किया बाहर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, सेक्टर 168 की द गोल्डन पाम सोसाइटी का मामला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जा रहा है। कई सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इस केस से पुलिस को अब तक श्रद्धा का मोबाइल, हत्या के वक्त के कपड़े समेत कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं है। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन वापस नहीं मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल में दफन हत्या की राज। समंदर में मोबाइल की तलाश। हाथ लगेगा मोबाइल, होगा पर्दाफाश। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बावजूद पुलिस को वो अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनसे इस हत्याकांड का एक एक राज खोला जा सके। लेकिन पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो श्रद्धा की जिंदगी में आफताब के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की। श्रद्धा ने आफताब की पुलिस में शिकायत की थी। करीब 27 दिन के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, जिसके बाद भी कई बार आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। ये सारे दावे श्रद्धा के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस को तलाश है उस सबसे अहम सबूत की जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसके जरिए श्रद्धा और आफताब की जिंदगी का एक एक पन्ना खुल सकता है, सामने आ सकता है कि आखिर आफताब के टॉर्चर को श्रद्धा क्यों झेल रही थी। क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? यही नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झेलने के बावजूद भी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी।
श्रद्धा ने टॉर्चर क्यों सहा? टॉर्चर के बाद आफताब को क्यों नहीं छोड़ा? वैसे तो आफताब की हैवानियत की कहानी श्रद्धा के दोस्त पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही वसई पुलिस ने भी उस शिकायत को सामने रख दिया जो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ कराई थी। लेकिन 27 दिन बाद आफताब से समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, जिसकी असल हकीकत श्रद्धा के मोबाइल फोन से सामने आ सकती है। यही नहीं, लगातार आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, यानी श्रद्धा आफताब के टॉर्चर को झेल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वो आफताब को छोड़ नहीं पा रही थी? श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ की गई शिकायत में ये दावा किया था कि आफताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर आफताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या बात थी जो श्रद्धा नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए और उसी का फायदा आफताब उठा रहा था? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब श्रद्धा के मोबाइल फोन से मिल सकता है, और ये बात आफताब भी जानता था। दावा किया जा रहा है कि इसलिए श्रद्धा की हत्या के फौरन बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया, जिससे दोनों के रिश्तों के बीच घुली कड़वाहट से लेकर आफताब की हैवानियत का एक एक सच सामने न आ जाए। और अब पुलिस समंदर में श्रद्धा के फोन को तलाश रही है, क्योंकि श्रद्धा का फोन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।